आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 11th की ज्योग्राफी है ये। तो हम पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो देखो क्लास 11th में टोटल 31 चैप्टर्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और काफ़ी बड़ी क्लास 11 की ज्योग्राफी है, बहुत ही अच्छे से कवर की हुई है। तो चैप्टर 1 की बात करेंगे, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और अभी आज हमारी सेल चल रही है जन्माष्टमी की। तो ये जो कोर्सेज हैं एनसीईआरटी हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स है, सीधा 25% डिस्काउंट पे आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ज्योग्राफी एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब क्या ज्योग्राफी से पॉलिटी जो है वो इफेक्ट होती है, हिस्ट्री इफेक्ट होती है? बिल्कुल सही बात है। ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इंटर डिसिप्लिनरी है। ये आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। भाई अगर ज्योग्राफी बढ़िया है, अगर आप जैसे भारत की बात करें, भारत की ज्योग्राफी आप देखिए, भारत ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, मस्त बारिश होती है यहाँ पे, खेती बढ़िया है, नदियां अच्छे से बहती हैं, तो फर्टाइल है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है। भारत की ज्योग्राफी की वजह से भारत में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, ज्योग्राफी की वजह से यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होती है। अगर माउंटेन की बात करें तो वहां पे अलग हिसाब किताब चलता है, जंगलों की बात करें तो अलग पॉलिटिक्स वहां पे चलती है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है एराटोस्थीन्स ने इसको कॉइन किया था, ग्रीक स्कॉलर थे ये, 276 से 194 बीसी तक। जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफोज मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, पूरे धरती की स्टडी। क्योंकि हम यहां पे रहते हैं, हमारा जो स्वर्ग है वो धरती ही है। कहते ना धरती पे ही स्वर्ग नर्क है, सब भुगत लो यहां पे। तो जो ज्योग्राफी है, जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है, ये नेचुरल सोशल साइंसेस से डिराइव होता है। ये चीज एक ज्योग्राफर क्या करता है, फेनोमेना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। कि भाई देखो, अगर जैसे मैं यूपीएससी में फेल हुआ, ये मेरा इफेक्ट है, लेकिन कॉज क्या था? हो सकता है मैंने अच्छे से पढ़ाई ना की हो, ये कॉज हो सकता है मैं बहुत बीमार रहा हूं, ये कॉज हो। तो ऐसे ही ज्योग्राफी में होता है, कॉज एंड इफेक्ट। हिमालय से नदी उतर रही है, लेकिन उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है हिमालयन रिवर सिस्टम, बारिश, ग्लेशियर्स, हिमालय का बनना कॉज है। इफेक्ट क्या है? नदी का आना। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली ज्योग्राफी को समझने के लिए। तो वही हम यहां पे कर रहे हैं। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोकेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये सब हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं हम, इंसान का ज्योग्राफी के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट। अभी हम बात करेंगे ज्योग्राफी कितने तरीके से डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी हम देखेंगे, वो क्या है। तो ज्योग्राफी की बात करें, इन सम अप, इन टोटल, ये नेचर और ह्यूमन इंटरैक्शन की पढ़ाई है। नेचर है और ह्यूमन कैसे इंटरैक्ट करते, यही तो आप देख रहे हो। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या, ये सारी चीजें जो नेचर बना कैसे, यही है फिजिकल ज्योग्राफी में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या, भारत, लोग यहां पे कैसे रहने, कैसे इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, यही तो आप देख ही रहे हो। और देख क्या रहे हो। और ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, बिल्कुल है। ज्योग्राफी जो है इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। पहाड़ है, पहाड़ बना कैसे, अगेन कॉज एंड इफेक्ट, सिंथेसाइज कर रहे हैं ना चीजों को हम, है कि नहीं। नदी है, नदी आ कैसे रही है, उसका सिंथेसिस क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके नेचुरल और सोशल साइंसेस को यह समझाता है। भाई देखो, धरती की कहानी है ये, धरती कैसे बनी है, कब बनी है, धरती में क्या क्या है, कैसे हमको ये इफेक्ट करता है। तो नेचुरल साइंसेस भी समझ रहे हैं और सोशल साइंसेस भी समझ रहे हैं, तो दोनों चीजें कवर हो रही हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, रटना नहीं। ज्योग्राफी को अक्सर लोग पता नहीं बोरिंग क्यों समझते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी के साथ सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा ले तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। ये ऐसा है, और जिसको समझ में आने लगती है ज्योग्राफी, वो समझ लिए महारथी हो जाता है। ज्योग्राफी से आप हिस्ट्री भी समझ पाएंगे, आप क्लाइमेट भी समझ लेंगे, आप एग्रीकल्चर भी समझ लेंगे, एवरीथिंग यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो यही चीज है। तो नेचुरल सोशल कुछ भी हो, उसका एक ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि रियलिटी को समझा जाए।
और ज्योग्राफी रियलिटी को ही समझाती है। जितनी भी जो भी चीजें जो साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास है, अर्थ की बात करें, अर्थ स्फीयर है, क्रस्ट है, कोर है, इट इज लिंक्ड विथ ज्योग्राफी। तो जब तक आप ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इतने सारे डिसिप्लिन है, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ बचा? मैथ्स कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। सब कुछ कवर्ड है, क्योंकि आप धरती को समझ गए तो इन चीजों को समझ ही जाएंगे। तो ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, डॉट्स कनेक्ट करिए आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी और नेचुरल साइंसेस की। जो भी ब्रांचेस है फिजिकल ज्योग्राफी वो नेचुरल साइंसेस से तो रिलेटेड ही है ना भाई। ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो जियोलॉजी से, मेट्रोलॉजी से, हाइड्रोलॉजी से, पेडोलॉजी से, इन सब से रिलेटेड है। जियोलॉजी अर्थ के अंदर काम चल रहा है, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी पानी की, पेडोलॉजी सॉइल्स, रॉक्स, सबसे रिलेटेड है ज्योग्राफी, सब कुछ समझाती है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, है कि नहीं। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम के बारे में बताती है, वक्त कैसे हमारा डिफाइन होता है, इक्वेटर क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस भी, एस्ट्रोनॉमी की भी आपको यहां पे जानकारी मिलती है। मैप इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और इन्हीं मैप से हम बहुत कुछ देखते हैं। इन्हीं मैप से तो भाई ट्रेड होता है, देशों की इकोनॉमी चलती है। इन्हीं मैप से आप यूपीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। सोशल साइंसेस की बात करें तो इसमें सोशियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, डेमोग्राफी हो गई। सोशल साइंसेस में सब आ जाता है ना, ये सब भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग सेटल हुए, क्यों सेटल हुए? क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी थी। पर्शियन मतलब मेसोपोटामिया में लोग सेटल हुए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी थी। ज्योग्राफी कैसी थी? वहां पे नदियां बहती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर बहती थी, सिंधु नदी बहती थी, जिसकी वजह से हमारी जमीन फर्टाइल हुई, जिसकी वजह से लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सीखने के बाद प्रॉस्पेरिटी आई, इकोनॉमी आगे बढ़ी। अब इकोनॉमी आगे बढ़ी तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी कि सोशल लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, है कि नहीं। इकोनॉमी आ गई, प्राइमरी सेक्टर आ गया आपका एग्रीकल्चर। देन देयर इज, जब बहुत ज्यादा पैसा है, प्रॉस्पेरिटी आई, तो हमने एक्सपैंड करने की सोची, पॉलिटिक्स हमारी इन्फ्लुएंस हुई, राजा महाराजाओं का उदय हुआ, पॉलिटी। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी तो ठीक है, वो तो देश के बारे में बताती है, दुनिया के बारे में बताती है, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपके बारे में बताती है, लोगों के बारे में बताती है, स्टेट कितने में डिवाइड है उसके बारे में बताती है कि नहीं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी ज्योग्राफी से लिंक्ड है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। अब ये सब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि फर्दर डिपेंड करती है ज्योग्राफी पे। हमने रिसोर्सेस की बात की थी, हमने इंडस्ट्री की बात की थी। तो सब इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी लग रही हैं, आपने देखा था वो नदी के पास होती हैं या पोर्ट के पास होती है, जहां पे रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है। अभी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएगा, अगेन ज्योग्राफी यहां पे आती है, यही चीज है। और फिर ज्योग्राफी इज क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। सिंपल, पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर हम समृद्ध होंगे, और हम धरती पे डिपेंड करते हैं, ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं। जहां पे ज्योग्राफी बढ़िया है, मतलब जहां पे लोकेशन अच्छी है, सूटेबल है, जैसे पहाड़ी एरिया में आपको ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे डेमोग्राफी ज्योग्राफी से इफेक्ट हो रही है। तो अप्रोचेस क्या है ज्योग्राफी को पढ़ने के? सबसे पहले सिस्टमैटिक और रीजनल। सिस्टमैटिक जनरल ज्योग्राफी में आ जाती है, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट जो कि जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। रीजनल की बात करें तो अगेन ये रीजन टू रीजन, अगेन इसको ये हुम्बोल्ट के जो कंटेम्पररी हैं कार्ल रिटर, उन्होंने इसको डेवलप किया था। रीजन्स को पढ़ने की बात, मतलब रीजन्स को स्टडी करने के बाद सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो सिस्टम मतलब क्या? तो पूरी दुनिया एक सिस्टम है, समझ रहे हो। तो इस पूरी दुनिया को स्टडी करना है। नेचुरल वेजिटेशन को अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे पहले पूरी दुनिया को देखिए कि पूरी दुनिया में क्या हालचाल है, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से होता है, और उसके बाद उसके टाइप्स को स्टडी करिए। अब नेचुरल वेजिटेशन के टाइप है रेन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, ये सब। रीजनल अप्रोच की बात करते हैं
तो रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, पूरी धरती को रीजन्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन रीजन्स को स्टडी किया जाता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। ब्रांचेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करते हैं तो ब्रांचेस कौन कौन सी है? देखो, सिस्टमैटिक अप्रोच में फिजिकल है, क्योंकि उसमें आप पूरी दुनिया को, एक ही पैटर्न रहेगा, माउंटेन हर जगह एक ही रहेंगे, अलग से कुछ तो है नहीं, तो फिजिकल है। देन फिलॉसफी है, देन मेथड्स, टेक्निक्स, देन ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। आप इन सबके इतने सारे इंटरफेस है, लेकिन आपको मेन मेन चीजें पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, फिजिकल मतलब जो दिखता है सामने, तो जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भाई दुनिया बनी तो लैंडफॉर्म्स भी बने, एवोल्यूशन हुआ, वो के सब कैसे हो रहा है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट क्या क्या हिसाब किताब है। हमारे पूरी धरती में एक हाइड्रोस्फीयर है, हवा, पानी, एक एटमॉस्फेयर है हवा, और एक लिथोस्फीयर है लैंड। जहां पे ये तीनों मीट करते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर। और ये सारी चीजें हमारे क्लाइमेट को, वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाइड्रोलॉजी वही वाटर की स्टडी, ओशन, लेक्स, रिवर, एंड सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल। तो ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। देन देयर इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, ह्यूमंस को पढ़ते हैं, ह्यूमंस कैसे सेटल हो रहे हैं, कहां पे सेटल हो रहे हैं, एनवायरमेंट को पढ़ा जाता है, डायनेमिक्स को पढ़ा जाता है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यहां पे ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इन सबको देखा जाता है कि किस जगह पे कितना सेक्स रेशियो है, माइग्रेशन कहां पे हो रहा है, रूरल टू अर्बन हो रहा है कि अर्बन टू रूरल हो रहा है, कैसे चीजें बदली हैं, पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट हुई है ज्योग्राफी के बदलने से। देन देयर इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहां पे वही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया जाता है। देन देयर इज हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, वही कि बिग बैंग के बाद उस क्या हुआ, ये साइंस से काफी ज्यादा रिलेटेड है कि टाइम के साथ साथ कैसे चेंजेस आए। हिस्ट्री क्या है हमारी धरती की, हमारी धरती बनी कैसे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 6th क्लास का पहला चैप्टर था अर्थ, जीसी लियोंग का पहला चैप्टर है अर्थ कैसे बना, हिस्ट्री बताता है वो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे हुए, बाउंड्रीज कैसे बढ़ी घटी। ऐसे ज्योग्राफी ने हमारे देश को बदला, वॉर्स को बदला, युद्ध हुए ज्योग्राफी के कारण। अब जैसे पानीपत है, पानीपत से ही क्यों युद्ध हुए, सारे मेजर बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुई, क्योंकि वो दरवाजा है, वहां से तो आपको आना ही पड़ेगा ना। ये मेंस में सवाल भी पूछा गया था, कैसे ज्योग्राफी ने पॉलिटिकल इवेंट्स को बदल दिया। कुछ और हो सकता था लेकिन कुछ और हो गया ज्योग्राफी के कारण। भारत में तो ऐसा था कि बड़े बड़े रूलर्स थर थर कांपते थे। अलेक्जेंडर को भी टेंशन थी कि यार भाई भारत में कैसे अटैक करें, वहां की ज्योग्राफी ऐसी, मुश्किल होगा वहां पे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाती है। देन बायो ज्योग्राफी आ जाती है। अब इसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में ये जो इंटरफेस है ये, अब बायो ज्योग्राफी में जो भी बायोलॉजिकल है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, हम जहां रहते हैं, इकोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इसको स्टडी करना। या आगे आने वाले समय में सब इन्हीं सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तभी क्लास 11th में 31 चैप्टर्स हैं। अभी तक तो आप 10th तक बड़े खुश थे, अरे वाह 10th में 7 चैप्टर, 9th में 6 चैप्टर, बस इतना ही है बेटा। क्लास 11th में सारी कसर निकालेगी, 31 चैप्टर्स हैं। लेकिन क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल भी है, इसमें आप सब समझ लोगे। और हमारे ऐप पे आप हमारे कोर्सेज को, ज्योग्राफी के कोर्सेज कंबाइंड एनसीईआरटी को, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। और अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, आज जन्माष्टमी है, बहुत बहुत मुबारक जन्माष्टमी की। तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। आज रात 12 बजे सेल हम बंद कर देंगे। तो यही चीज है। फिर रीजनल स्टडीज होती हैं, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, मेसो, ये सब आ गया। रीजनल प्लानिंग है, रूरल, टाउन, अर्बन, रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस है, ये देख सकते हैं आप। अगर रीजनल अप्रोच की बात करें, अभी ये सब तो हमने सिस्टमैटिक अप्रोच देखा था, ये रीजनल अप्रोच है कि रीजन डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, माइक्रो, मेसो, प्लानिंग कैसे हुई। और वही मैं बता रहा हूं ना कि सब हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये 2 एस्पेक्ट होते हैं हर डिसिप्लिन के, एक तो फिलॉसफी, ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड ह्यूमन इंटरैक्शन, और फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपके कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ जाती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक आते हैं, सर्वे मेथड्स होते हैं, यही ज्योग्राफी में आते हैं। और वैसे ये सारे डिसिप्लिन में जो भी आप पढ़ेंगे, इसमें 2 यही चीज है। आप फिजिकल ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, फिजिकल ज्योग्राफी ही यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका लिथोस्फीयर आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर आ गया, बायोस्फीयर आ गया। अभी पिछले क्लासेस में हमने ये सारी चीजें देखी, अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट और इंसान के बीच में क्या रिलेशन है,
फिजिकल एनवायरनमेंट क्या क्या रिसोर्सेज देता है ह्यूमन बींग्स को, हमारा जो यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसा है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे और अच्छे से समझे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। तो इस चैप्टर में जो हमने देखा कि इंट्रो लेक्चर है चैप्टर 1 क्लास 11 की एनसीईआरटी, इन सबको एक एक टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत ही शानदार है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 सितंबर तक, वैसे मैंने दिसंबर बोला था, आप देख लीजिए कि मैं अपने कोर्सेज वक्त से काफी पहले खत्म कर देता हूं। पॉलिटी और हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी मैंने 31 जुलाई तक, बोला अक्टूबर था लेकिन 31 जुलाई तक क्लास 6 to 12 खत्म कर दी थी। तो ये भी 15 सितंबर तक 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।